सभी कृष्ण प्रेमियों को जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आज हमारे साथ में जो भी व्यक्ति जुड़ रहे हैं उन सभी को एक बार यहाँ से मैं राम राम जी कहना चाहूँगा। उन सभी प्रेमियों को राम राम जी। आज का दिन विशेष माना जा रहा है क्योंकि आज अयोध्या में भगवान राम जी की मंदिर का भवन का निर्माण का नींव रखा गया है आज। इसलिए हम सभी हिंदू सनातन धर्म लोगों को एक खुशी का माहौल है। साथ पे एक हमने तो आज सवेरे सुंदरकांड का पाठ और हनुमान चालीसा किया है। मैं आशा रखता हूँ कि आप सभी लोगों ने सुंदरकांड का पाठ या नहीं तो फिर हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य रूप से किया होगा। अगर जो व्यक्ति नहीं कर पा रहे हैं तो शाम के समय घी का कम से कम 2 नग जो है बिल्कुल दिया ज़रूर जलाएं घर के बाहर पर, और एक हनुमान चालीसा ज़रूर आज बिल्कुल पढ़ें। भगवान श्री रामचंद्र जी की कृपा है कि आज हम हिंदू धर्म के नाते भगवान श्री राम जी की वहाँ पर न जाकर अपने घर से ही एक ईंट रख सकते हैं। इसलिए सभी हिंदू सनातन धर्म लोगों से एक निवेदन है कि आज शाम को एक दिया ज़रूर जलाएं और जय श्री राम का उद्घोष करें। अयोध्या में दिवाली मना रही है और हमको लोग को भी ऐसा होना चाहिए कि हम अपने घर पर गली मोहल्ले पे भी दीपक जला सकते हैं। 4 बजने पर गुरुचारण मंगलाचारण करने के बाद पर आज पावन दिन के कारण भगवान श्री रामचंद्र जी की आज भजन करेंगे। उसके बाद श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का श्रवण होगा। जो व्यक्ति शुरू से लेकर अब तक श्रीमद् भागवत महापुराण की श्रवण करना चाह रहा है तो हमारे YouTube चैनल पर हमारे नाम से आप सब्सक्राइब्स करें और सारे चैनल को आप श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को सुन सकते हैं। श्री रामचंद्र श्री रामचंद्र श्री रामचंद्र। कल हमने एक बहुत प्यारा भजन गाया था, जग में है सुंदर तो नाम, कृष्ण कहो या राम। चलिए 2 मिनट उसे गुनगुनाते हैं। जग में है सुंदर दो नाम, जग में है सुंदर दो नाम, कृष्ण कहो या राम, कृष्ण कहो या राम, कृष्ण कहो या राम। जग में है सुंदर दो नाम, जग में है सुंदर दो नाम, कृष्ण कहो या राम। बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम, बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम। जग में है सुंदर दो नाम,
कृष्ण कहो या राम, बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम, बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम। ओम श्री नमो नारायण भगवते वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। 4 बज रहे हैं, आइए मंगलाचरण करते हैं। ओम श्री गणेशाय नमः, श्री लंबोदराय नमः। ओम श्री नमो नारायण भगवते वासुदेवाय। ओम श्री राधा कृष्णाय नमः। ओम श्री कृष्णाय नमः। ओम श्री हनुमंत देवाय नमः। ओम श्री पितृदेवताय नमः। बोलो श्री बांके बिहारी लाल की जय। तमेव मातास्य पितास्य तुमेव, तमेव बंधु सखास्तुमेव, तमेव विद्या द्रविणं तमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देवाय। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वराय। गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज, मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनोहरि। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभ, निर्विघ्नं कुरुर्मदेव। सर्वकार्येषु सर्वदा, एकदन्तो महाबुद्धि सर्वेषु गणनायक। सर्वसिद्धकरो देवा गौरीपुत्र विनायक। सिन्दूरवर्णं द्विभुजं गणेशं लम्बोदरं पद्मदले निविष्टम्। ब्रह्मादिदेव परिसेव्यमानं सिद्धं युक्तं तं प्रणमामि देवम्। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं। सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। ॐ शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं। विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं सुभाग्यं। लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगनविरधानगम्यं। वन्दे विष्णुं भवैहरं सर्वलोकैकनाथम्। ॐ श्रीनारायण नारायण
बोलो श्री बांके बिहारी लाल की जय। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे राधे। बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। बोलो श्री पितृ देवता की जय। इस मंगलाचारण करने के बाद पर मेरे साथ पर जुड़ने वाले सभी कृष्ण प्रेमियों को मेरी ओर से सभी को जय श्री कृष्ण, राधे राधे। भगवान श्री राधा कृष्ण की कृपा आप सब पर बनी रहे, ऐसी शुभ और मंगल कामनाओं के साथ पर आज की कथा को प्रारंभ करते हैं। आज हिंदू सनातन धर्म में बहुत ही पावन दिन है। आज अयोध्या में श्री रामचंद्र जी की आज मंदिर बनाने का निर्णय लिया हुआ है और आज उसकी भूमि पूजन भी हुई है। तो चलिए आज हम अपनी कथा को भगवान श्री रामचंद्र जी की ओर ले चलते हैं। मेरे साथ आप भी कहते जाइए, सीताराम 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 कहिए। आप भी मेरे साथ गाते जाइए। बहुत ही प्यारा भजन है और बहुत ही मन को संतुष्ट करने वाला प्यारा सा भजन है। सीताराम 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 कहिए। सीताराम 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 कहिए। जाहे विधि रखे राम वाही विधि रहिए। जाहे विधि रखे राम वाही विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए। सीताराम 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 कहिए। मुख में हो राम नाम, मुख में हो राम नाम, मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में। मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में। तू अकेला नहीं प्यारे, राम जी तेरे साथ में। आदमी को कभी भी अपना अकेलापन नहीं महसूस करना चाहिए। अगर आपको जब भी अकेलापन लगे तो अपना हाथ प्रभु के हाथ में लगा लो। तो क्या कहते हैं, मुख में हो राम नाम, मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में, राम सेवा हाथ में। तू अकेला नहीं प्यारे, तू अकेला नहीं प्यारे, राम जी तेरे साथ में, राम जी तेरे साथ में। सीताराम 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 कहिए। सीताराम 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 कहिए। जाहे विधि रखे राम वाही विधि रहिए, वाही विधि रहिए। विधि का विधान जान, विधि का विधान जान, हानि लाभ रहिए। विधि का विधान जान, हानि लाभ रहिए। जाहे विधि रखे राम वाही विधि रहिए।
सीताराम 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 कहिए, जाहे विधि रखे राम वही विधि रहिए। किया अभिमान तो फिर नहीं पाएगा, किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा। होगा वही प्यारे जो होगा वही प्यारे जो होगा वही जो प्यारे श्री राम जी को भाएगा, श्री राम जी को भाएगा। सीताराम 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 कहिए, सीताराम 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 कहिए, जाहे विधि रखे राम वही विधि रहिए। फल आशा त्याग शुभ काम करते रहिए। फल आशा त्याग शुभ काम करते रहिए, जाहे विधि रखे राम वही विधि रहिए, वही विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, सीताराम 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 कहिए, सीताराम 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 कहिए, जाहे विधि रखे राम वही विधि रहिए, वही विधि रहिए। जिंदगी की डोर सौंप, आप अपनी जिंदगी की जो डोर है उसको भगवान के हाथ में आप दे दीजिए। तो क्या कहते हैं, जिंदगी की डोर सौंप, जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के, जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के। महलों में रखे चाहे, महलों में रखे चाहे, झोपड़ी में वास दे, झोपड़ी में वास दे। सीताराम 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 कहिए, सीताराम 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 कहिए, जाहे विधि रखे राम, जाहे विधि रखे राम वही विधि रहिए, वही विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, सीताराम 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 कहिए। धन्यवाद धन्यवाद निर्विवाद, धन्यवाद निर्विवाद। राम राम कहिए, राम राम कहिए, जाहे विधि रखे राम, जाहे विधि रखे राम। राम राम कहिए, जाहे विधि रखे राम वही विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, सीताराम 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 कहिए। आशा एक राम की, आशा एक राम की, आशा एक राम की, दूजी आशा छोड़ दे, दूजी आशा छोड़ दे। नाता एक राम जी से, नाता एक राम जी से, दूजा नाता तोड़ दे,
ध्वज नत तोड़ दे। सीताराम 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 कहिए, सीताराम 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 कहिए, सीताराम 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 कहिए। जाहे विधि रखे राम वही विधि रहिए, सीताराम 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 कहिए। साधु संग राम रंग, साधु संग राम रंग, रंग अंग रंगिए, रंग अंग रंगिए। काम रस त्याग प्यारे, काम रस काम रस त्याग प्यारे। राम रस पीजिए, राम रस पीजिए। सीताराम 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 कहिए, सीताराम 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 कहिए। जाहे विधि रखे राम वाहि विधि रहिए, वाहि विधि रहिए, वाहि विधि रहिए। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, बोलो सियावर रामचंद्र की जय, बोलो श्री पवन सुत हनुमान की जय। आइए श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा श्रवण करने से पहले एक प्यारा सा भजन प्रभु श्री गिरधारी लाल जी के लिए, बहुत ही प्यारा सा भजन। राधे गोविंद, राधे गोविंद बनवारी, राधे गोविंद बनवारी, राधे गोविंद बनवारी। भज मन कृष्ण मुरारी, भज मन कृष्ण मुरारी। राधे गोविंद, राधे गोविंद बनवारी, राधे गोविंद बनवारी। भज मन कृष्ण मुरारी, कृष्ण मुरारी, कृष्ण मुरारी। राधे गोविंद बनवारी, राधे गोविंद बनवारी, राधे गोविंद बनवारी, राधे गोविंद बनवारी। भज मन कृष्ण मुरारी, भज मन कृष्ण मुरारी, कृष्ण मुरारी, कृष्ण मुरारी। रास बिहारी, रास बिहारी। भज मन कृष्ण मुरारी, भज मन कृष्ण मुरारी। राधा मनोहर, राधा मनोहर कृष्ण मुरारी, राधा मनोहर कृष्ण मुरारी। भज मन कृष्ण मुरारी, भज मन कृष्ण मुरारी।
राधे गोविंद बनवारी, 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 राधे गोविंद बनवारी। भज मन कृष्ण मुरारी, भज मन कृष्ण मुरारी, भज मन कृष्ण मुरारी। मधुर मुरलीधर मुरारी, मधुर मुरलीधर मुरारी, मधुर मुरलीधर मुरारी, मधुर मुरलीधर मुरारी। भज मन कृष्ण मुरारी, भज मन कृष्ण मुरारी। राधे गोविंद बनवारी, 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 राधे गोविंद बनवारी। भज मन कृष्ण मुरारी, भज मन कृष्ण मुरारी, भज मन कृष्ण मुरारी, भज मन कृष्ण मुरारी, भज मन कृष्ण मुरारी। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोलो श्री बांके बिहारी लाल की जय, बोलो श्यावर रामचंद्र की जय, बोलो जय जय श्री राधे राधे। इस प्यारा सा भजन के बाद पर अब हम आज की श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को यहीं पे प्रारंभ करते हैं। मेरे साथ पर जुड़ने वाले सभी कृष्ण प्रेमियों को पुनः एक बार जय श्री कृष्ण, राधे राधे। प्रेम से आप सभी लोग कहिए राधे राधे। राधे राधे बोलने से एक काम सबसे सरल होता है कि जो राह दिखा दे, और राह कौन दिखाता है? भगवान श्री कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण राह दिखाते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति एक बार राधे बोलता है उसका हाथ को मैं पकड़ लेता हूँ, फिर छोड़ता नहीं मैं। तो इसलिए आप सभी लोग ज़रूर राधे राधे बोलते जाइएगा। जितना ज़्यादा बोलेंगे भगवान श्री कृष्ण आपके हाथों को पकड़ लेंगे, क्योंकि हमने अपने अभी भागवत में पिछली बार पढ़ा है कि एक व्यक्ति जो है सिर्फ अपने नारायण नाम लेने से वह अपने पापों से छूट जाता है। एक बार नाम लेने से, नारायण का नाम लेने से अपने पापों से छूट जाता है। तो क्यों ना हम भी आज कलयुग में भी भगवान प्रभु को पाने के लिए नाम क्यों न लें। बहुत ही सरल नाम है भगवान श्री कृष्ण का, राधा का नाम। बिल्कुल आप मुंह में रखते जाइए, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। बोलो श्री राधा कृष्ण भगवान की जय, जय जय श्री राधे राधे। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, विश्व के जीवन दाता श्री हरि इंद्र को इस प्रकार आदेश देकर देवताओं के सामने वहीं के वहीं अंतर ध्यान हो जाते हैं। अब देवताओं ने विदार शिरोमणि अर्थवेदी
श्री दधीचि ऋषि के पास जाकर भगवान की आज्ञा अनुसार याचना की। देवताओं की याचना सुनकर दधीचि ऋषि को बड़ा आनंद हुआ। उन्होंने हंसकर देवताओं से कहा, देवताओं, आप लोगों को संभवतः यह बात मालूम नहीं है कि मरते समय प्राणियों को बड़ा कष्ट होता है। जब तक उन्हें चेत रहता है बड़ी असह्य पीड़ा सहनी पड़ती है और अंत में मूर्छित हो जाता है। जो जीव जगत में जीवित रहना चाहते हैं उसके लिए बहुत ही अनमोल और प्रियतम अभिष्ट वस्तु है। ऐसी स्थिति में स्वयं विष्णु भगवान भी यदि उससे जीव शरीर मांगे तो उसे कौन देने का साहस करेगा। देवताओं ने कहा कि ब्राह्मण, आप जैसे उदार और प्राणियों पर दया करने वाले महापुरुष, जिनके कर्मों की बड़े बड़े यशस्वी महानुभाव भी प्रशंसा करते हैं, प्राणियों की भलाई के लिए कौन सी वस्तु निछावर कर नहीं कर सकते। भगवान, इसमें संदेह नहीं कि मांगने वाले लोग स्वार्थी होते हैं, उनमें देने वालों की कठिनाई का विचार करने की बुद्धि नहीं होती। यदि इतनी उनमें समझ होती तो वे मांगते ही क्यों। इस प्रकार दाता भी मांगने वाले की विपत्ति नहीं जानता, अन्यथा उसके मुंह से कदापि नहीं निकलती। दधीचि ऋषि ने कहा कि देवताओं, मैंने आप लोगों के मुंह से धर्म की बात सुनने के लिए ही आपके मांग के प्रति अपेक्षा दिखलाई थी। यह लीजिए कि मैं अपने प्यारे शरीर को आप लोगों के लिए भी छोड़ देता हूँ, क्योंकि एक दिन यह स्वयं ही मुझे छोड़ने वाला है। देव शिरोमणियों, जो मनुष्य इसे विनाशी शरीर के दुखी प्राणियों की दया करके मुख्यतः धर्म और गौणत यश का संपादन नहीं करता हुआ जड़ पेड़ पौधों से भी गया बीता है। बड़े बड़े महात्माओं की इस अविनाशी धर्म की उपासना की है। इसका स्वरूप बस इतना ही है कि मनुष्य किसी प्राणी में दुख का अनुभव करे और सुख में सुख का अनुभव करे। जगत के धन और जन, शरीर, पदार्थ आदि क्षण भंगुर है। ये अपने किसी काम को नहीं आते, अंत में दूसरे के काम आएंगे। यह किसी कैसी कपटता है। कितने दुख की बात है कि यह मरण धर्म अपने इस दूसरे विचार का उपकार नहीं करता। शुकदेव जी कहते हैं कि परीक्षित अर्थवेदी महर्षि दधीचि ने ऐसा निश्चय करके अपने को पर ब्रह्म परमात्मा श्री भगवान में लीन करके अपना स्थूल शरीर त्याग दे दिया। उनके हृदय, प्राण, मन और इंद्रिय बुद्धि संयम थे। दृष्टि तत्वमयी थी। उनके सारे बंधन कट चुके थे और अंत में जब वे भगवान के अत्यंत युक्त स्थित हो गए तब उन्हें इस बात का पता न चला कि मेरा शरीर छूट गया है। भगवान की शक्ति पाकर इंद्र का बल पौरुष उन्नति की सीमा पर पहुंच गया। अब विश्वकर्मा जी ने दधीचि ऋषि की हड्डियों से वज्र बनाकर उन्हें दिया और उसे हाथ में लेकर ऐरावत हाथी पर सवार हुए और उसके साथ साथ सभी देवता लोग तैयार हो गए। बड़े बड़े ऋषि मुनि देवराज इंद्र की स्तुति करने लगे। जब उन्होंने त्रिलोकी की हर्षित करते हुए वस्त्रासुर का वध करने के लिए उस पर पूरी शक्ति लगाकर धावा बोल दिया, ठीक वैसे ही जैसे भगवान रुद्र क्रोधित होकर स्वयं काल पर ही आक्रमण कर रहे हों। परीक्षित वस्त्रासुर भी दैत्य सेनापतियों की बहुत बड़ी सेना को लेकर मोर्चे पर डटा हुआ था। जो वैश्वत मनवंतर इस समय जगत समय पर चल रहा था, उसी समय चतुर्वेदी त्रेता युग अभी आरंभ ही हुआ था कि उसी समय नर्मदा तट पर देवताओं का दैत्यों के साथ यह भयंकर संग्राम हुआ। उस समय देवराज इंद्र हाथ में वज्र लेकर रुद्र, वसु, आदित्य दोनों अश्वनी कुमार, पितृगण आदि, मरुदगण, ऋषुगण, साध्यगण, विश्वदेव आदि के साथ अपने कांति से शोभायमान हो रहे थे। वस्त्रासुर आदि दैत्य उनके सामने आया देख और भी चिढ़ गए। तब नमुषी, शंबर, अनवरा, दिरमुर्दा, ऋषभ, अंबर, हवग्री, शंभु की शिरा, विप्रचित, अयोमुख, पुलमोमा, वृषव्रता, प्रहति, हेति, उत्कल, समादुस, माली आदि हजारों दैत्य दानव एवं यक्ष राक्षस स्वर्ण के समान सुसज्जित होकर देवराज इंद्र की सेना को आगे बढ़ने से रोकने लगे। परीक्षित, उस समय देवताओं की सेना स्वयं मृत्यु के लिए अजेय थी। वे घमंडी असुर सिंहनाद करते हुए बड़ी सावधानी से देव सेना पर प्रहार करने लगे। उन लोगों ने गदा, परिगा, बाण, मारस, मगदुर, तोमर, शूल, परसे, तलवार, तोप, भुषंडी आदि अस्त्र शस्त्रों की बौछावर से देवताओं को सब ओर से ढक दिया। पर एक के एक बाण चारों ओर से आ रहे थे। उतने ढक जाने के कारण देवता दिखलाई नहीं पड़ रहे थे, जैसे बादलों से ढक जाने पर आकाश तारे दिखाई नहीं देते। परिचित व शास्त्रों अस्त्रों की वर्षा देव सैनिकों को छू तक नहीं सकी। उन्होंने अपने हस्तलाव से आकाश में उनके हजार हजार टुकड़े कर दिए।
जब असुरों के अस्त्र शस्त्र समाप्त हो गए तब वे देवताओं की सेना पर पर्वतों के शिखर, वृक्ष और पत्थर बरसाने लगे, परंतु देवता उन्हें पहले की भांति काट गिराया। परीक्षित, जब वस्त्रासुर के अनुयायी असुरों ने देखा कि असंख्य अस्त्र शस्त्र भी देव सेना का कुछ न बिगाड़ सके, यहाँ तक वृक्षों, चट्टानों और पहाड़ों के बीच बड़े बड़े शिखरों से भी शरीर पर खरोंच तक नहीं आई, तब वे कुशल हैं, तब वह बहुत डर गए। दैत्य लोग देवताओं को पराजित करने के लिए जो जो प्रयत्न करते हुए सब के सब निष्फल हो जाते, ठीक वैसे ही जैसे भगवान श्री कृष्ण के द्वारा सुरक्षित भक्तों पर क्षुद्र मनुष्यों को कठोर अमंगल व दुर्वचनों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। भगवत मुख असुर एवं प्रयत्न व्यर्थ देख कर वह उत्साहित रहित हो गए। उनका वीरता का घमंड जाता रहा और वे अपने सरदार वस्त्रासुर को युद्ध भूमि में ही छोड़कर भाग खड़े हुए, क्योंकि देवताओं ने उनका सारा बल पौरुष छीन लिया था। अब धीर वीर वस्त्रासुर ने देखा कि मेरे अनुयायी असुर भाग रहे हैं और अत्यंत भयभीत होकर मेरी सेना तहस नहस और तितर बितर हो रही है, तब वो हंसकर कहने लगे। वीर शिरोमणि वस्त्रासुर ने समयानुसार वीरोचित प्रवाणी से विप्रचित, नमुचित, पुलोमा, मया, अनुर्वा, शंबर आदि दैत्यों को संबोधित करके कहा कि असुरो भागो मत, मेरी यह बात सुन लो। इसमें संदेह नहीं कि जो पैदा हुआ है उसे एक न एक दिन अवश्य मरना पड़ेगा। इस जगत में विधाता ने मृत्यु से बचने का कोई उपाय नहीं बताया है। ऐसी स्थिति में यदि मृत्यु के समय द्वारा स्वर्गादि लोक और यश भी मिल रहा हो तो ऐसा कौन बुद्धिमान है तो उस उत्तम मृत्यु को न अपनाएगा। संसार के दो प्रकार की मृत्यु परम दुर्लभ और श्रेष्ठ मानी गई है। एक तो योगी पुरुष अपने प्राणों को वश करके ब्रह्म चिंतन के द्वारा शरीर का परित्याग, और दूसरा युद्ध भूमि में सेना के आगे रहकर बिना पीठ दिखाए जूझ मरना, ऐसा होता है। बोलो श्री नारायण भगवान की जय। वत्रासुर की वीरवाणी और भगवत प्राप्ति के लिए सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, असुर सेना भयभीत होकर भाग रही थी। उसके सैनिक इतने अचेत हो रहे थे कि उन्होंने अपने स्वामी के धर्मानुकूल वचनों पर ध्यान न दिया। वस्त्रासुर ने देखा कि समय के अनुकूलता के कारण देवता लोग असुरों की सेना को खदेड़ रहे हैं और इस प्रकार छिन्न भिन्न हो रहे हैं, तो मानो बिना नायक की हो। राजन यह देखकर वस्त्रासुर अहिष्णुता और क्रोध के मारे तिलमिला उठा और उसके बलपूर्वक देव सेना को आगे बढ़ने से रोक दिया और उन्हें डांट कर ललकारते हुए कहा, क्षुद्र देवताओं, रणभूमि में पीठ दिखाने का कायर असुरों पर पीछे से वार करने का क्या लाभ है। ये लोग तो अपने माँ बाप के मल मूत्र हैं, परंतु अपने को शूरवीर मानने वाले तुम्हारे जैसे पुरुषों के लिए भी डरपोकों को मरना कोई प्रशंसा की बात नहीं है। नहीं, इससे तुम्हें स्वर्ग मिल सकता है यदि तुम्हारे मन में युद्ध करने की शक्ति और उत्साह है, और अब जीवित रहकर विषय सुख की लालसा नहीं है, तो क्षण भर मेरे सामने डट जाओ और युद्ध का मजा चख लो। परीक्षित, वत्रासुर बहुत बड़ा बली था। वह अब अपने ही डील डॉल से शत्रु देवताओं को भयभीत करने लगा। इससे क्रोध में भरकर इतने जोर से सिंहनाद किया कि बहुत से लोग तो उसे सुनकर ही अचेत हो गए। वस्त्रासुर की भयानक गर्जना से सब के सब देवता मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े, मानो उन पर बिजली गिर गई हो। अब जैसे मनोदत्त गजराज नटका वन रौन डालता, वैसे ही रणकुंभारा वस्त्रासुर हाथ में त्रिशूल लेकर भय से नेत्र बंद किए हुए देव सेना को पैरों से कुचलने लगा और उसके वेग से धरती डगमगाने लग गई। वज्रपाणी देवराज इंद्र उसकी यह करतूत सह न सके और वह उनकी ओर झपटा। तब उन्होंने और भी चिढ़कर अपने शत्रु पर एक बड़ी गदा चलाई। इससे भी असह्य गदा वस्त्रासुर के पास पहुंची भी न थी कि उसने खेल ही खेल में बाएं हाथ से उसे पकड़ लिया। राजन, परम पराक्रमी वस्त्रासुर ने क्रोध से आग बबूला होकर उसी गदा से इंद्र के वाहन ऐरावत के सिर पर जोर से गरजते हुए प्रहार किया। उसके इस कार्य से सभी को लोग बड़ी प्रशंसा करने लगे। वस्त्रासुर की गदा से आघात से ऐरावत हाथी वज्राहत पर्वत के समान तिलमिला उठा और सिर फट जाने से वह व्याकुल हो उठा और खून उगलता हुआ इंद्र को लिए हुए 28 हाथ पीछे हट गया। देवराज इंद्र अपने वाहन ऐरावत के मूर्छित हो जाने से स्वयं भी विवादग्रस्त हो गए। इस दिया देखकर धर्मराज के मर्मज्ञ वस्त्रासुर के उनके ऊपर फिर गदा नहीं चलाई। जब तक इंद्र के अपने अमृत श्राव से हाथ के स्पर्श से घायल ऐरावत की व्यथा मिटा दी गई और फिर रणभूमि में आ डटा। परीक्षित, जब वस्त्रासुर ने देखा कि मेरे भाई विश्वरूप का वध करने वाला शत्रु इंद्र युद्ध के लिए हाथ में वज्र लेकर फिर सामने आ गया है,
तब उसे उसके इस क्रूर पाप कर्म का स्मरण हुआ और वह शोक और मोह से युक्त को हंसता हुआ उनसे कहने लगा। वस्त्रासुर बोला, आज मेरे लिए बड़े सौभाग्य का दिन है कि तुम्हारे जैसे शत्रु जिसने विश्व रूप के रूप में ब्राह्मण अपने गुरु और मेरे भाई की हत्या की है, मेरे सामने खड़ा है। अरे दुष्ट, अब तो शीघ्र से शीघ्र मैं तेरे पत्थर के समान कठोर और हृदय को अपने शूल से विदीर्ण करके भाई से उत्कृष्ट हो जाऊंगा। यह मेरे लिए कैसे आनंद की बात होगी। इंद्र, तू मेरे आत्मवेता और निष्पाप बड़े भाई के जो ब्राह्मण के होने के साथ ही यज्ञ में दीक्षित और तुम्हारा गुरु था, विश्वास दिलाकर तलवार से तीनों पर सिर उतार लिया। ठीक वैसे ही जैसे स्वर्गकामी निर्दय पुरुष यज्ञ के पुरुषों का सिर काट डालता है। दया, लज्जा, लक्ष्मी, कीर्ति तुझे छोड़ चुकी है। तूने ऐसे नीच कर्म किए हैं जैसे निंदा मनुष्यों की तो बात ही क्या, राक्षस तक करते हैं। आज मेरे त्रिशूल से ऐसा तेरा शरीर टूक टूक हो जाएगा जैसे कष्ट से बड़ी मृत्यु होती है। जैसे जैसे पापी को आग भी नहीं जलाएगी, तुझे तो गीध नोच नोच कर खाएंगे। वे अज्ञानी देवता जैसे तेरे जैसे नीच और क्रूर के अनुयायी बनकर मुझ पर शास्त्रों से प्रहार कर रहे हैं। मैं अपने तीखे त्रिशूल से उसकी गर्दन काट डालूंगा और उसके गणों को रहित भैरव आदि भूतनादों की बलि चढ़ाऊंगा। वीर इंद्र, यह भी संभव है कि तू मेरी सेना को छिन्न भिन्न करके अपने वज्र से मेरा सिर काट ले। तब तो मैं अपने शरीर की बलि पशु पक्षुओं को समर्पित करके कर्म बंधन से मुक्त महापुरुषों की चरण का आश्रय ग्रहण करूंगा और जिस लोक में महापुरुष जाते हैं वहां पहुंच जाऊंगा। देवराज, मैं तेरे सामने खड़ा हूँ, तेरा शत्रु हूँ। तू मुझ पर अपना अमोघ वज्र नहीं छोड़ता। तू संदेह न कर कि तेरे जैसे गदा निष्फल हो जाएगी। कृपण पुरुष से हुई याचना के समान यह वज्र भी वैसे ही निष्फल हो जाएगा। इंद्र, तेरा यह वज्र श्री हरि के तेज और दधीचि ऋषि की तपस्या से शक्तिमान हो रहा है। विष्णु भगवान ने मुझे मारने के लिए तुझे आज्ञा भी दी है, इसलिए तू उसी वज्र से मुझे मार डाल, क्योंकि जिस पक्ष में भगवान श्री हरि हैं उधर ही विजय और लक्ष्मी सारे गुण का निवास करते हैं। देवराज, भगवान शंकरषण के आज्ञा अनुसार मैं अपने मन को अब उनके चरण कमलों में लीन कर दूंगा। तेरे वज्र का वेग मुझे नहीं, मेरे विषय भोग रूप के फंदे को काट डालेगा और मैं शरीर त्याग कर मुनि योजनित गति को प्राप्त करूंगा। जो मनुष्य भगवान से अनन्य प्रेम करते हैं, उन्हें निज जन हैं, उन्हें वे स्वर्ग, पृथ्वी और रसातल की संपत्तियां नहीं देते। उन्हें उनके परमानंद की उपलब्धि तो होती है, नहीं उल्टे द्वेष, उद्वेग, अभिमान, मानसिक पीड़ा, कला, कुछ दुष्ट और दुख, परिश्रम हाथ ही लगते हैं। इंद्र, हमारे स्वामी भक्त के अर्थ, धर्म एवं काम संबंधी प्रयास को व्यर्थ दिया करते हैं और सच पूछो तो इसी से भगवान की कृपा का अनुमान होता है, क्योंकि उनका ऐसा कृपा प्रसाद अंकिंचन भक्तों के लिए ही अनुग्रह, दूसरों के लिए तो अनंत दुर्लभ है। प्रभु, आप मुझ पर ऐसी कृपा कीजिए कि अनन्य भाव से आपके चरण कमलों के आश्रित सेवकों की सेवा करने के लिए अवसर मुझे अगले जन्म में प्राप्त हो। प्राण वल्लभ, मेरा मन आपके मंगलमय गुणों को स्मरण करता रहे, यही मेरी वाणी और आपका गुणों का गान करे, यही और शरीर आपकी सेवा में संलग्न रहे। सर्व सौभाग्य निधे, मैं आपको छोड़कर स्वर्ग, ब्रह्मलोक, भूमंडल का साम्राज्य, रसातल का एक छत्र राज्य, योग की सिद्धियां, यहाँ तक कि मोक्ष भी नहीं चाहता। जैसे पक्षियों के पंखहीन अपने प्यारे बच्चे माँ की बाट जोते रहते हैं, वैसे ही मुझे भूखे बछड़े अपनी माँ का दूध पीने के लिए आतुर रहते हैं, वैसे वियोगिनी पत्नी के अपने प्रियासी प्रियतम के मिलने के लिए उत्कंठ रहती है, वैसे ही कमल नयन मेरा मन आपके दर्शन के लिए छटपटा रहा है। प्रभु, मैं मुक्ति नहीं चाहता। मेरे कर्मों के फलस्वरूप मुझे बार बार जन्म मृत्यु के चक्कर में भटकना पड़े, इसकी परवाह नहीं, परंतु मैं जहाँ जहाँ जाऊँ, जिस जिस योनि में जन्म लूँ, वहाँ वहाँ भगवान के प्यारे भक्तजनों से मेरी प्रेम मैत्री बनी रहे। स्वामी, मैं केवल यही चाहता हूँ कि जो लोग आपकी माया से दे गए और स्त्री पुरुष आदि में आसक्त हो रहे हैं, उनके साथ मेरा कभी किसी प्रकार का संबंध न हो। बोलो श्री नारायण भगवान की जय। अब वस्त्रासुर का वध होता है।
शुकदेव जी कहते हैं कि राजन वज्रासुर रणभूमि में अपने शरीर को छोड़ना चाहता था, क्योंकि उसके विचार से इंद्र की विजय प्राप्त करके स्वर्ग पाने की अपेक्षा मरकर भगवान को प्राप्त करना श्रेष्ठ था। इसलिए जैसे प्रलयकालीन जल में कैटभासुर नामक विष्णु पर चोट करने के लिए दौड़ा था, वैसे ही त्रिशूल उठाकर इंद्र पर टूट पड़ा। वीर वस्त्रासुर ने प्रलयकालीन अग्नि की लपेटों में समान तीखी नोकों वाले त्रिशूल को घुमाकर बड़े वेग से इंद्र पर चलाया और अत्यंत क्रोध से सेनाद करके बोला, पापी इंद्र, तू अब नहीं बच सकता। इंद्र ने यह देखकर स्वयं त्रिशूल या उस अलगुलका नाम के समान चक्कर काटता हुआ आकाश में आ रहा है, इसी प्रकार अरिता प्रकट नहीं किया और त्रिशूल के साथ ही वासुन किनाग के समान वस्त्रासुर की विशाल भुजा अपने 100 गांठ वाले वज्र से काट डाली। एक बार कट जाने पर वस्त्रासुर को बहुत क्रोध हुआ। उसने वज्रधारी इंद्र के पास जाकर उसकी टोडी में गजराज ऐरावत पर परिधि से ऐसा पार किया कि हाथ से वज्र गिर पड़ा। वस्त्रासुर के इस अत्यंत अलौकिक कार्य को देखकर देवता, असुर, चारण, सिद्धगण आदि सभी प्रशंसा करने लगे, परंतु संकट देखकर वे ही लोग बार बार हाय हाय कर चिल्लाने लगे। परीक्षित जब वज्र इंद्र के हाथ से छूटकर वस्त्रासुर के पास जा पड़ा, इसलिए लज्जित होकर इंद्र ने फिर उसे नहीं उठाया। तब वस्त्रासुर ने कहा कि इंद्र, तुम वज्र उठाकर अपने शत्रु को मार डालो, यह विषाद करने का समय नहीं है। सर्वज्ञ सनातन आदि पुरुष भगवान की जगत की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय करने में समर्थ है। उसके अतिरिक्त देहाभिमानी युद्ध के लिए उत्कृष्ट आतातीत सर्वदा जय नहीं मिलती। वे कभी जीतते हैं तो कभी हारते हैं। ये सब लोग लोकपाल जाल में फंसे हुए पक्षी भांति जिसकी अधीनता में विवश होकर चेष्टा करते हैं, वह काल ही सबकी जय पराजय का कारण है। वही काल मनुष्यों के मनोबल, इंद्रिय बल और शरीर बल, प्राण, जीवन, मृत्यु के रूप में स्थित है। मनुष्य उसे न जानकर जड़ शरीर को जय पराजय आदि का कारण समझता है। इंद्र जैसे काठ की पुतली, अनंतर हरण नाचने वाली हाथ में होते हैं, वैसे ही तुम समस्त प्राणियों को अधीन समझो। भगवान के कृपा प्रसाद के बिना भगवान पुरुष, प्रकृति, महत्व, अहंकार, पंचभूत, इंद्रियां, अंतरकरण, दुष्ट, ये सभी किसी की विश्व की उत्पत्ति आदि करने में समर्थ नहीं करते। जिसे इस बात का पता नहीं है कि भगवान का नियंत्रण करते समय यही इस स्वतंत्र जीव को स्वतंत्र कर्ता भोक्ता मान बैठता है। वस्तुतः वह स्वयं भगवान प्राणियों के द्वारा प्राणियों की रचना, उन्हीं के द्वारा उनका संहार करते हैं। जिस प्रकार इच्छा न होने पर भी समय विपरीत होने से मनुष्य को मृत्यु, अपयश आदि प्राप्त होते हैं, वैसे ही मनुष्य के अनुकूलता इच्छा होने पर भी उसे वायु, लक्ष्मी, यश और ऐश्वर्य आदि भोग भी मिल जाते हैं। इसलिए यश, अपयश, जय पराजय, सुख दुख, जीवन मरण, इनसे किसी एक इच्छा से अनिच्छा न रखकर सभी परिस्थितियां संभव में रहना चाहिए। हर्ष, शोक के वशीभूत नहीं होना चाहिए। सत्व, रज, तम, ये तीनों गुण प्रकृति के हैं, आत्मा के नहीं। अतः जो पुरुष आत्मा में उनका साक्षी मात्र जनता है, वो उनके गुण दोष से लिप्त नहीं होता। देवराज इंद्र, मुझे तो देखो, तुमने मेरा हाथ और शस्त्र काट कर एक प्रकार से मुझे परास्त कर दिया है, फिर भी मैं तुम्हारे प्राण लेने के लिए यथावशक्ति प्रयत्न कर रहा हूँ। यह युद्ध क्या है? एक जुए का खेल है। इसमें प्राण की बाजी लगती है। बाणों के पास से पारे डाले जाते हैं और बाहर ही चौसर है। इसमें पहले की बात ये मालूम नहीं होती कौन जीतेगा कौन हारेगा। शुकदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, वस्त्रासुर के ये सत्य और निष्कपट वचन सुनकर इंद्र ने उनका आदर किया और अपना वज्र उठा लिया और इसके बाद बिना किसी प्रकार के आश्चर्य के मुस्कुराते हुए कहने लगे। देवराज इंद्र ने कहा कि अहो दानवराज, सच में तुम सिद्ध पुरुष हो, तभी तुम्हारा धैर्य, निश्चय और भागवत भाग इतना विलक्षण है कि तुमने समस्त प्राणियों के सहृदय आत्मस्वरूप जगदीश्वर की अनन्य भक्ति भाव से प्रार्थना की है। अवश्य तुम लोगों को मोहित करने वाली भगवान की माया का पार कर रहे हो, तभी तुम लोग सुवेचित भाव को छोड़कर महापुरुष हो गए हो। अवश्य ये बड़े आश्चर्य की बात है कि तुम रजोगुणी प्रकृति के भी हो और विशुद्ध सत्व रूप भगवान वासुदेव में तुम्हारी बुद्धि प्रौढ़ता लगी हुई है। जो परम कल्याण के स्वामी भगवान श्री हरि के चरणों में प्रेम भाव रखता है, उसे जगत के भोगों की क्या आवश्यकता है। जो अमृत के समुद्र में विहार कर रहा है, उसे क्षुद्र गड्ढों के जल से प्रयोजन से क्या लाभ हो सकता है। शुकदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, इस प्रकार योद्धाओं में श्रेष्ठ महापराक्रमी देवराज इंद्र और वस्त्रासुर धर्म का
तत्व जानने के लिए अभिलाषा से एक दूसरे का साथ बातचीत करते हुए आपस में युद्ध करने लगे। राजा नव शस्त्र सुदन वस्त्रासुर ने बाएं हाथ से फौलाद का बना हुआ एक भयानक परिधि उठाकर आकाश में घुमाया और उस पर इंद्र पर प्रहार किया, किंतु देवराज इंद्र ने वस्त्रासुर का यह परिधि और हाथी के सूंड के समान लंबी भुजा अपनी 100 गांठ वाले वज्र के साथ काट डाली। जड़ के दोनों भुजाओं से कट जाने पर वस्त्रासुर के बाएं और हाथ दोनों कंधों से खून की धारा बहने लगी। उस समय वह ऐसा जान पड़ा मानो इंद्र के वज्र से चोट कट जाने से कोई पर्वत आकाश से गिरा हो। अब पैरों से चलने वाले फिरने वाले पर्वतराज समान अत्यंत दीर्घकाल वस्त्रासुर ने अपनी टोड़ी धरती और ऊपर की ओर हाथ उठाकर होंठ को स्वर्ग से लगाया और आकाश के समान गहरे मुंह, सांप के समान भयानी जीप और मृत्यु के समान कराल दाढ़ों से मानो त्रिलोकी की निगलता हुआ पैरों से चोट की पृथ्वी को रौंदता हुआ प्रबल वेग से पर्वतों को उलटता पुलटता तथा वह इंद्र के पास आया और उसके वाहन ऐरावत को हाथी से सहित इस प्रकार ले गया जैसे कोई परम पराक्रमी अत्यंत बलवान अजगर हाथी को निकल जाता है। प्रजापति और महर्षियों के साथ देवताओं ने जब देखा कि वस्त्रासुर निकल गया है तब वे अत्यंत दुखी हो गए और हाय हाय बड़ा अनर्थ हो गया यूं कहकर विलाप करने लगे। बल दैत्य का संहार करने वाले देवराज इंद्र ने महापुरुष विद्या नारायण कवच ने अपने आप को सुरक्षित कर रखा था। उसने अपने पास योग माया का बल था, इसलिए वस्त्रासुर के निकल लेने पर उसके पेट में पहुंचकर भी वे मरे नहीं। उन्होंने अपने वज्र से उसकी कोख फाड़ डाली और उसके पेट निकलकर बड़े वेग से उसका पर्वत शिखर के समान ऊंचा सिर काट डाला और सूर्यादि ग्रहों के उत्तरायण दक्षिणायन की गति के रूप में जितना समय लगता उतना ही दिनों में अर्थात 1 वर्ष की पुत्र वृत्त वृद्ध का योग उपस्थित होते हुए घूमते हुए उसे वेगशाली वज्र ने उसकी गर्दन की ओर से काटकर भूमि पर गिरा दिया। उस समय आकाश में दुर्भंजियाँ बजने लगी। महर्षियों के साथ गंधर्व सिद्ध आदि वज्रघाती इंद्र का पराक्रम सूचित करने वाले मंत्रों के द्वारा स्तुति करके बड़े आनंद के साथ उस पर पुष्पों की वर्षा करने लगी। शत्रु दमन परिस्थिति उस समय वस्त्रासुर के शरीर से उनकी आत्मा ज्योति बाहर निकले और इंद्र के आदि सब लोगों को देखते देखते सर्वलौकिक का भगवान स्वरूप में लीन हो गई। बोलो श्री नारायण भगवान की जय। सुखदेव जी कहते हैं कि महादानी परीक्षित वस्त्रासुर की मृत्यु से इंद्र के अतिरिक्त तीनों लोक में लोकपाल तक्षण परम प्रसन्न हो गए। उसका भय चिंता जाती रही और युद्ध समाप्त होने पर देवता ऋषि पितर भूत दैत्य देवताओं के अनुसार गंधर्व आदि इनसे बिना पूछे ही अपने शरीर लोक को लौट गए। तत्पश्चात ब्रह्मा शंकर और इंद्र आदि भी चले गए। राजा परीक्षित ने पूछा कि भगवान देवराज इंद्र की अप्रसन्नता का कारण सुनना चाहता हूँ। जब वस्त्रासुर के वध की सभी देवता सुखी हुए तब इंद्र को दुखी होने का कारण क्या था। श्री सुखदेव जी ने कहा कि परीक्षित जब वस्त्रासुर के पराक्रम से सभी देवता और ऋषि महर्षि अत्यंत भयभीत हो रहे थे तब लोगों ने उसके वध के लिए इंद्र से प्रार्थना की। तब वे ब्रह्म हत्या के भय से उसे मारना नहीं चाहते थे। देवराज इंद्र ने उन लोगों से कहा कि देवताओं और ऋषियों, मुझे विश्व रूप में वध से जो ब्रह्म हत्या लगी थी उसे स्त्री पृथ्वी जल वृक्षों के कृपा करके बांट लिया। अब मैं वृद्ध का वध करूं तो उसकी हत्या से मेरा छुटकारा कैसे होगा। सुखदेव जी कहते हैं कि देवराज इंद्र का बात सुनकर ऋषियों ने कहा कि देवराज तुम्हारा कल्याण हो, तुम तनिक भी भय मत करो, क्योंकि अश्वमेघ यज्ञ कराकर तुम्हें सारे पापों का मुक्त हो जाओगे। अश्वमेघ यज्ञ के द्वारा सबके अंतर्यामी सर्वशक्तिमान परमात्मा नारायण देव की आराधना करके तुम संपूर्ण जगत का वध करने के पाप से मुक्त हो सकोगे। फिर वस्त्रासुर की वध की बात ही क्या है। वो देवताओं भगवान के नाम संकीर्तन मात्र से ही ब्राह्मण पिता गौ माता आचार्य आदि की हत्या करने वाले महापापी कुत्ते का मांस खाने वाले चंडाल और कसाई विशुद्ध हो जाते हैं। हम लोग अश्वमेघ नामक यज्ञ का अनुष्ठान करेंगे। उसके श्रद्धापूर्वक भगवान की आराधना करके तुम ब्रह्म पर्यंत समस्त चराचर जगत की हत्या के पाप से लिप्त नहीं होगे। फिर इस दुष्ट को दंड देने से पाप छूटने की तो बात ही क्या है। सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित इस प्रकार ब्राह्मणों
से प्रेरणा प्राप्त करके देवराज इंद्र वस्त्रासुर का वध किया। अब उसके मारे जाने पर ब्रह्म हत्या इंद्र के पास आई। उसके कारण इंद्र को बड़ा क्लेश, बड़ी जलन सहनी पड़ी। उन्हें एक क्षण के लिए भी चैन नहीं पड़ता था। सच है कि किसी संकोची सज्जन पर कलंक लग जाता है तब उसके धैर्य आदि गुण भी सुखी नहीं हो पाते। देवराज इंद्र ने देखा कि ब्राह्मण हत्या साक्षात चंडालिनी के समान उसके पीछे पीछे दौड़े आ रही है। बुढ़ापे के कारण उसके सारे अंग कांप रहे हैं, क्षय रोग उसे सता रहा है, उसके सारे वस्त्र खून से लथपथ हो रहे हैं। वह अपने सफ़ेद सफ़ेद बालों को बिखरे हुए ठहर जा इस प्रकार चिल्लाती आ रही है। उसके श्वास के साथ मछली सी दुर्गंध आ रही है। उसके कारण मार्ग भी दूषित होता जा रहा है। राजन देवराज इंद्र उसके भय के दिशाओं और आकाश में गाते फिर रहे हैं। अंत में फिर भी शरण न मिलने के कारण उन्हें पूर्व और उत्तर की कोने में स्थित मानसरोवर में शीघ्रता से प्रवेश किया। देवराज इंद्र मानसरोवर के कमल नाल के तंतुओं में 1000 वर्षों तक छिपकर निवास करते रहे और सोचते रहे कि ब्रह्म हत्या से मेरा छुटकारा कैसा होगा। इतने दिनों तक उन्हें भोजन करने के लिए किसी प्रकार की सामग्री न मिल सकी, क्योंकि वे अग्नि देवता के मुख से भोजन करते हैं और अग्नि देवता जल के भीतर कमल तंतुओं में नहीं जा सकते थे। जब तक देवराज इंद्र कमल तंतुओं में बहे तब तक अपनी विद्या, तपस्या, योग बल के प्रभाव से राजा स्वर्ग का शासन करते रहे। तब तक उन्होंने संपत्ति और ऐश्वर्य के मध्य से अंधे होकर इंद्र पत्नी सची के साथ अनाचार करना चाहा। तब सची ने उनसे ऋषियों का अपराध करवा कर उन्हें शाप दिला दिया, जिससे वे सांप हो गए। तदंतर जब सत्य के परम पोषक भगवान का ध्यान करके इंद्र के पाप प्राय नष्ट हो गए, तब ब्राह्मणों के बुलवाने पर वह पुनः स्वर्ग लोक में गए। कमल वाहिनी विष्णु पत्नी लक्ष्मी जी इंद्र की रक्षा कर रही थी और पूर्वोत्तर दिशा के अधिपति रुद्र ने पाप को ही पहले निस्तेज कर दिया था, जिससे वह इंद्र पर आक्रमण नहीं कर सका। परीक्षित इसके स्वर्ग के आ जाने पर ब्रह्मर्षियों के वहां आकर ब्राह्मण की आराधना के लिए इंद्र को अश्वमेघ यज्ञ की दीक्षा दी। इससे अश्वमेघ यज्ञ कराया। जब वेदवादी ऋषियों ने उससे अश्वमेघ यज्ञ कराया तथा देवराज इंद्र ने उस यज्ञ के द्वारा सर्वदेव स्वरूप पुरुषोत्तम भगवान की आराधना की, तब भगवान की आराधना के प्रभाव से वस्त्रासुर के वध की बहुत बड़ी पाप राशि इस प्रकार भस्म हो गई जैसे सूर्योदय से कोहरे का नाश हो जाता है। जब महर्षि आदि मुनीश्वरों ने उनसे विधि पूर्वक अश्वमेघ यज्ञ कराया तब उसके द्वारा सनातन पुरुष यज्ञपति भगवान की आराधना करने के इंद्र सब पापों से छूट गए और पूर्ववत फिर पूजनीय हो गए। परिस्थिति श्रेष्ठ आख्यान में इंद्र की विजय, उनकी पापों से मुक्ति, भगवान के प्यारे भक्त वस्त्रासुर का वर्णन हुआ है। इसमें तीर्थों की भी तीर्थ बनाने वाले भगवान के अनुग्रह आदि गुणों का संकीर्तन है। यह सारे पापों को धो बहाता है और भक्ति बढ़ाता है। बुद्धिमान पुरुषों को चाहिए कि वे इंद्र संबंधी आख्यान को सदा सर्वदा के लिए पढ़ें और सुनें। विशेषकर पर्वों के अवसर पर तो अवश्य इसका सेवन करें। यह धन और यश को बढ़ाता है और सारे पापों को छुड़ाता है, शत्रु पर विजय प्राप्त कराता है तथा आयु और मंगल की अभिवृद्धि करता है। बोलो श्री नारायण भगवान की जय। आइए एक प्यारा सा भजन। मन वृंदावन बना लिया, मन वृंदावन बना लिया, मन वृंदावन बना लिया। राधे कृष्ण को, राधे कृष्ण को अंदर बसा लिया, राधे कृष्ण को अंदर बसा लिया, मन वृंदावन बना लिया, मन वृंदावन बना लिया। राधे कृष्ण को अंदर बसा लिया, राधे
कृष्ण को अंदर बसा लिया। मन वृंदावन के झूले में, मन वृंदावन के झूले में, झूले बड़ी सुहाने, झूले बड़ी सुहानी। कुंज गलियों का राजा, कुंज गलियों का राजा, वो बरसाने की रानी, वो बरसाने की रानी। मन वृंदावन बना लिया, मन वृंदावन बना लिया। राधे कृष्ण को अंदर बसा लिया, राधे कृष्ण को अंदर बसा लिया। जब तक आप अपने मन को वृंदावन नहीं बना पाएंगे और राधे कृष्ण को बिल्कुल अपने अंदर में जब तक नहीं बसा पाएंगे, जब तक राधे कृष्ण की कृपा कैसे हो पाएगी। राधे कृष्ण को अपनाने के लिए सबसे पहले आप अपने मन को वृंदावन बना लीजिए, बिल्कुल हरा भरा बनाइए और वहीं पे राधे कृष्ण भगवान को भी विराजमान करा दीजिए। तो फिर गाते जाइए। क्या गाएंगे आप भी? मन वृंदावन बना लिया, झूमते गाते जाइए। मन वृंदावन बना लिया, मन वृंदावन बना लिया। राधे कृष्ण को अंदर बसा लिया, राधे कृष्ण को अंदर बसा लिया। कुंज गलियों का राजा, कुंज गलियों का राजा, वो बरसाने की रानी, वो बरसाने की रानी। सांसों की मुरलिया, सांसों की मुरलिया, राधे नाम की गाए। सांसों की मुरलिया, राधे नाम की गाए। प्राणों की कोयलिया, प्राणों की कोयलिया में श्याम श्याम गाए। प्राणों की कोयलिया में श्याम श्याम गाए। अंदर मन को झूमे, अंदर मन झूमे, गा के प्रेम वाणी, गा के प्रेम वाणी। मन वृंदावन के झूले में, मन वृंदावन के झूले में, झूले बड़ी सुहानी, झूले बड़ी सुहानी। कुंज गलियों का राजा, कुंज गलियों का राजा, वो बरसाने की रानी, वो बरसाने की रानी। मन वृंदावन बना लिया, मन वृंदावन बना लिया। राधे कृष्ण को अंदर बसा लिया। नैनों की जमुना, नैनों की जमुना, कृष्ण चरण धोए। नैनों की जमुना, कृष्ण चरण धोए। जीव से निरंतर, जीव से निरंतर कृष्ण भजन होए, कृष्ण भजन होए। यही चाहो सदा, यही चाहो सदा, मैं प्रभु से मेहरबान, मैं प्रभु से मेहरबान। ओ मन के वृंदावन के झूले में, वो मन के वृंदावन के झूले में, झूले बड़ी सुहानी, झूले बड़ी सुहानी। कुंज गलियों का राजा, कुंज गलियों का राजा, वो बरसाने वाली रानी, वो बरसाने की रानी। कुंज गलियों का राजा,
वो बरसाने की रानी, मन वृंदावन बना लिया, मन वृंदावन बना लिया, मन वृंदावन बना लिया, राधे कृष्ण को अंदर बसा लिया, राधे कृष्ण को अंदर बसा लिया। राधे जी श्री राधे, 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 राधे जी श्री राधे। कृष्णा हरे कृष्णा, श्री कृष्णा, राधे जी श्री राधे, कृष्णा हरे कृष्णा, राधे जी श्री राधे, कृष्णा हरे कृष्णा। देखो जितना फिर भी, देखो जितना फिर भी, बिना मन तृष्णा। नित बीते हरि दर्शन, नित बीते हरि दर्शन, मैं जिंदगानी। मन वृंदावन के झूले में, मन वृंदावन के झूले में, झूले बड़ी सुहानी, झूले बड़ी सुहानी। कुंज गलियों का राजा, कुंज गलियों का राजा, वो बरसाने वाली रानी, वो बरसाने वाली रानी। मन वृंदावन बना लिया, मन वृंदावन बना लिया, राधे कृष्ण को अंदर बसा लिया, राधे कृष्ण को अंदर बसा लिया, राधे कृष्ण को अंदर बसा लिया। मन वृंदावन बना लिया, मन वृंदावन बना लिया, मन वृंदावन बना लिया, मन वृंदावन बना लिया, राधे कृष्ण को अंदर बसा लिया, अंदर बसा लिया, अंदर बसा लिया। भजमन भजमन कृष्ण मुरारी, भजमन भजमन कृष्ण मुरारी, जय हो बांके बिहारी। भजमन कृष्ण मुरारी, भजमन बांके बिहारी, भजमन कृष्ण मुरारी, भजमन कृष्ण मुरारी, बांके बिहारी, बांके बिहारी। जय श्री राधे, श्री राधे, जय श्री राधे राधे, जय श्री राधे राधे। कृष्ण मुरारी, बांके बिहारी, बांके बिहारी। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोलो श्री बांके बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे राधे। इस प्यारा सा भजन के बाद पर आज की कथा को हम यहीं पे विराम देंगे। समस्त कृष्ण प्रेमियों से जो भी यहाँ पर मेरे साथ पेज पर जुड़े हुए हैं, सभी कृष्ण प्रेमियों को पुनः एक बार जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आज हिंदू सनातन धर्म के लिए बहुत ही गर्व की बात है कि आज अयोध्या में श्री रामचंद्र जी की मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, हुई है। सवेरे 12:44 पर नींव का पत्थर रखा गया है। हम वहाँ पर नहीं जा सकते, ये बात सही है। आप अपने घर पर, आप अपने गली मोहल्ले पर बिल्कुल दीपा उत्सव मनाइए। आज कम से कम 2 दीपक जरूर जलाइए।
दिन में सवेरे अगर आपने सुंदरकांड या हनुमान चालीसा का पाठ नहीं किया है तो शाम को रात्रि को बिल्कुल एक बार सुंदरकांड नहीं पढ़ पा रहे हैं कोई बात नहीं, लेकिन हनुमान चालीसा का पाठ ज़रूर आप एक बार गाएं, बिल्कुल करके रखिए। सुंदरकांड नहीं हो पा रहा है कोई बात नहीं, लेकिन हनुमान चालीसा और 2 दीपक जरूर करके रखें। हिंदू सनातन धर्म है, सनातन धर्म के सभी प्रेमियों को आज के लिए जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। श्री नारायण। आज की कथा को हम यहीं पे विराम करते हैं। कल पुनः 3:55 पर हम यहाँ पर फेसबुक लाइव पर श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को श्रवण करेंगे। तब तक के लिए सभी को जय श्री कृष्ण, राधे राधे, नारायण।